हम लोग 21वीं कारिका पढ़ रहे हैं और अभी तक पिछले कक्षाओं में हम 20 कारिका तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी समता की चर्चा है। आचार्य योगेंदु देव अमृता शिति ग्रंथ में इसी समता की चर्चा कर रहे हैं। कालत्रयेऽपि भुवनत्रय वर्तमान सत्वप्रमाथि मदनादि महारयोमि पश्याशु नाशमुपयान्ति दृशैव यस्या सा सम्यता ननु सतां समतैव देवी। ये यहाँ हम लोग खंडान्वय से ही समझते हैं कि आचार्य क्या समझा रहे हैं। तीनों ही कालों में और तीनों ही लोकों में कालत्रयेऽपि भुवनत्रय वर्तमान सत्व प्रमाथि मदनादि महारयो, माने तीनों कालों में और तीनों लोकों में विद्यमान प्राणियों को कालत्रयेऽपि भुवनत्रय वर्तमान सत्व माने प्राणियों को प्रमाथि मदनादि महारयोमि माने सारे प्राणियों को वशीभूत करने वाला जो मदन यानी कामदेव रूपी महाशत्रु है। पश्यासु नाशमुपयान्ति दृशैव यस्या, और वह काम रूपी शत्रु भी जिसके देखने से क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाता है। ससम्मता ननुत्सताम समतय देवी, वह समता देवी माने उस समता देवी को देख करके वह मदन वह कामदेव नाश को प्राप्त हो जाता है। तो उस समता देवी को जो सताम जो सज्जन लोग हैं वो उसका अनुसरण करते हैं, उसको ही उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उसी समता देवी को देखकर ऐसा महाविकराल कामदेव भी नष्ट हो जाता है। देखिए इसे खंडान्वय से भी इसका भाव देखेंगे। कालत्रयेऽपि, तीनों ही कालों में ये जो भुवनत्रय वर्तमान सत्व प्रमाथि मदनादि महारयो, माने तीनों लोकों में जो विद्यमान प्राणियों को पराभूत करने वाला काम विकार आदि जो महाशत्रु है, जिसके देखने मात्र से ही शीघ्र आशु नाशम उपयांति, जो शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। पश्य, देखो उसको, देखो किसको, समता को। वह सा समता देवी, समता भावना रूपी देवी ही सताम ननु सम्यता, सज्जनों के लिए निश्चित ही वह अभीष्ट है। माने सज्जन लोग उसी समता देवी की आराधना करते हैं, क्योंकि उसके कारण वह समता देवी भी उस कामदेव को नष्ट कर देती है, काम रूपी शत्रु को नष्ट कर देती है। अब 21वीं कारिका देखते हैं। मल्लो न यस्य भुवनेऽपि समोऽस्ति सोऽयं काम करोति विकृतिं तव तावदेव यावन्नयासि शरणं समता समान्तात् सोपानतामुपगता शिव सौद भूमे। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि मल्लो न यस्य भुवनेऽपि समोऽस्ति सोऽयं, जिसके समान मल्ल पूरी दुनिया में नहीं है, पूरे तीनों भुवनों में जिसके समान कोई मल्ल यानी योद्धा नहीं है। काम करोति विकृतिम तव तावदेव, ऐसा काम क्या विकृति पैदा नहीं, जब तक विकृतिम ऐसा काम, काम को मल्ल का है, करोति विकृतिम तब ताव, तुम्हारी विकृति तब तक करता है, करोति विकृतिम तब तावदेव, तब तक तुम्हारी विकृति करता है। यावन्न यासि शरणम समताम समानता, जब तक कि तुम समता की शरण में नहीं चले जाते। यावन्न यासि, जब तक उसकी तब तक विकृति करता है जब तक वह समता की शरण में नहीं चला जाता, चारों तरफ से समता के उसमें नहीं चला जाता। सोपानताम उपगता शिव दो भूमि, और सोपान और वो समता इस शुभ धौत भूमि माने मोक्ष रूपी भूमि के लिए सोपान के समान माने सीढ़ियों के समान है, जिसको हमें ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करो, क्योंकि उसी समता रूपी सीढ़ी पर चढ़कर ही मोक्ष रूपी महल की भूमि पर
हम प्रवेश कर सकते हैं। देखिए अन्वय समझते हैं। यस्य सम, जिसके समान, मल्ल पहलवान, भुवनेपि, तीनों लोकों में भी, नास्ति, जिसके समान मल्ल पहलवान तीनों लोकों में नहीं है, सोऽयं, वह कामदेव, तावदेव विकृतिम करोति, जो तब तक ही विकृति उत्पन्न करता है जब तक समन्ता समताम, जबकि सब तरफ से सर्वतो भावेन, चारों तरफ से समता भावना की शरणम न याति, तुम जब तक समता भावना की शरण में नहीं जाओगे तब तक ही वो काम रूपी मल्ल जो है विकृति उत्पन्न करेगा। और जैसे ही समता रूपी उसके शरण में गए, समता भावना की शरण में, तो वो काम रूपी जो मल्ल है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए शिव सौध भूमि, अगर मोक्ष रूपी महल की भूमि में हमको प्रवेश करना है तो सोपान ताम उपगतम, तो यह समता उस सीढ़ी को प्राप्त हुई है, यानी सीढ़ी बन करके आई है। हम उस सीढ़ी के माध्यम से मोक्ष रूपी महल में प्रवेश कर सकते हैं। देखिए 23वीं कारिका देखते हैं। वांछा सुखे यदि सखे तद वैमितानाहम, धर्माद्रिते भवति सोऽपि न यावदेते, रागादयस्तदशनं समतात एव, तस्माद् विदेहि हृदि तां सततं सुखाय। वांछा सुखे यदि सखे तद वैम्याम, यदि वास्तव में तुम्हें सुख की वांछा है, आचार्य कह रहे हैं कि यदि तुम वास्तव में सुख चाहते हो, हे सखे, हे मित्र, यदि तुम वास्तव में सुख चाहते हो, वांछा यदि सुखे वांछा, यदि तुम्हारी सुख में वास्तव में वांछा है, माने वास्तव में तुम अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने चाहते हो, तद वैमिना, वो मैं मालूम है, मुझे वो पता है कि वह सुख कैसे मिलेगा। धर्माद्रिते भवति, वह सुख धर्म से ही मिलेगा, धर्म के माध्यम से ही उस सुख की प्राप्ति होगी, धर्म के आश्रय से। और सोपि न यावत देते, और वह भी तब तक नहीं हो पाएगा, यानी धर्म भी तब तक नहीं हो सकता जब तक रागादयस्त दशनम, जब तक रागादि हैं, जब राग रहेगा तब तक धर्म भी नहीं रहेगा। इसलिए राग जब तक है तब तक धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म से ही सुख मिलेगा, और धर्म कब होगा? राग के अभाव में होगा। और रागाद तद अशनम, और राग का नाश कैसे होगा? समता देव, समता से ही उस राग का नाश हो सकता है। तस्माद विदेहि हृदि ताम सततम सुखा, तो सतत सुख के लिए तस्मात उसको आप तम विधेहि ताम सततम सुखाया, इसलिए उसको सुख को प्राप्त करने के लिए, सतत सुख को प्राप्त करने के लिए उसको, ताम माने समता को, अपने हृदय में धारण करो। अब देखिए इसका खंडान्वय भी देख लेते हैं। हे सखे, हे मित्र, यदि सुखे वांछा, यदि सुख की इच्छा है, तब अहम अवैमी, मैं जानता हूँ कि तद धर्माद्रिते, वह सुख धर्म के बिना न भवति, वह सुख धर्माद्रिते न भवति, वह सुख धर्म के बिना नहीं होता है। और सोपि यानी वह धर्म भी, यावत एते रागादयाः सन्ति, जब तक ऐसे रागादि रहेंगे, तावत न भवति, माने तब तक नहीं होगा, नहीं होता है। तो फिर क्या करें? तद अशनम, उस रागादि भावों का नाश करना है, तो समतात एव, वो समता से ही उन रागादि भावों का नाश हो पाएगा, उनका भक्षण हो पाएगा। किससे? समतात एव। तस्मात्, इसलिए हे जीव, ताम, उस समता को निरंतर हृदय में धारण करो,
ताम सततम हृदि विदेही, इसलिए सतत लगातार उस समता को धारण करो अपने हृदय में, जिससे तुम्हारे राग का नाश होगा। राग का नाश होगा तो धर्म की उत्पत्ति होगी, और धर्म की उत्पत्ति होगी तो वास्तविक सुख प्राप्त होगा। अब देखिए 24वीं कारिका देखते हैं। ज्वालायमान मदनानल पुंज मध्य विश्व कथम क्वथति कोपि कुतूहलेन तस्मिन् पीह सम सौख्यमयीं हिमानीम् अध्यासते यतिवरा समता प्रसादात्। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि देखो कैसी महिमा है। ज्वालायमान मदनानल पुंज मध्य, मदन रूपी अनल माने आग से, काम रूपी आग से पूरे ज्वालायमान, इस पूरे जलते हुए विश्व को, विश्व कथम कोपि क्वथति कुतूहलेन, कोई कैसे इस पूरे विश्व को कुतूहल से जला रहा है, उसको नष्ट कर रहा है, कैसे जल रहे हैं लोग। कथम माने मोह रूपी, मोह के द्वारा या क्रोध मान माया लोक के द्वारा या मदन के द्वारा इस रूपी क्वथितः कैसे दिल मिला रहे हैं, जल रहे हैं। कुतूहलेन माने जैसे मजाक में ही जल रहे हैं सब, पूरा विश्व अब दिख रहा है सामने। तस्मिन् पीह सम सौख्य महिम हिमानीम अध्यासते यतिवरा समता प्रसादात्। उन सब के बीच में भी, इस माने जलती हुई अग्नि के बीच में भी, जैसे जंगल में आग लगी है, कोई किसी ने आग लगा दी, पूरा जंगल जल रहा है, उसके बीच में भी माने काम रूपी अग्नि, मोह रूपी अग्नि सब जल रही है। उन सब के बीच में भी सम सौख्यमयीम, समता रूपी सुख से युक्त हिमानीम गंगा को अध्यासते धारण करके यतिवराह ऋषि लोग समता के प्रसाद से किस तरह शांति से वहाँ रह रहे हैं। माने उस अग्नि के बीच में भी समता रूपी नदी को धारण करके, समता रूपी धारा को धारण करके, जल को धारण करके यतिवर लोग कैसे आराम से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं उस प्रचंड ज्वाला के बीच में भी। ये सब समता के ही प्रसाद से संभव है, इसलिए समता की महिमा यहाँ बताई गई है। देखिए आप अन्वय खंडान्वय भी देते हैं। ज्वालायमान मदनालल पुंज मध्य, जलती हुई काम वासना रूपी अग्नि समूह के बीच में, विश्व, इस विश्व को कोपी, कोई भयंकर शत्रु माने मोह आदि कोई शत्रु, कुतूहलेन कौतूहल पूर्वक, कथम क्वथति किस तरह उबाल रहा है, दिख रहा है सामने। और तस्मिन् अपि उसमें भी, इह समसौख्यमयीम, समसौख्यमयीम समता और सौख्य से युक्त हिमानीम गंगा में, ते यतिवरा वो मुनिगण कैसे आराम से विराजमान है, समता प्रसादात, समता भावना की कृपा से ही अध्यासते विराजमान है। मैंने समता के कारण ही, समता को धारण करने के कारण ही वहाँ पर आराम से वो समता और सौख्य से युक्त गंगा में रह रहे हैं। किसके कारण से? सिर्फ समता के कारण से। अब देखिए 25वीं कारिका को हम लोग देखते हैं। मैत्री कृपा प्रमुदिता शुभ गागनानाम शुभ्राभ्र सन्निभमन सदने निवासम तम देहि ताहि समताभिमथा सखित्वात् एवं न कोपि भुवनेपि तवास्ति शत्रु। यहाँ ये कहने का भाव है कि मैत्री, कृपा और प्रमुदिता, ये तीन जो हैं, ये शुभ गांगनानम, ये
बहुत सुंदर स्त्रियां हैं, मैत्री कृपा प्रमुदिता, और ये शुभ्राभ्र सन्निभ मन सदने, शुभ्र आकाश के समान मन रूपी भवन में निवास करती हैं। कौन सी? मैत्री कृपा प्रमुदिता। त्वम देहि ताहि समताभिमता सखित्वात्, तुम इनको समता की मित्रता प्रदान करो, क्योंकि ये समता की सहेली हैं, उनकी मित्र हैं, तो ये एक साथ रहेंगी तो अच्छा रहेगा। तो समता धारण करो और इनको, इनकी सहेलियों को भी अपने मन में स्थान दो। इनकी सहेलियां कौन सी हैं? मैत्री कृपा प्रमुदिता। तो एवं न कोपि भुवनेपि तवास्ते, और अगर ऐसा तुमने कर लिया तो पूरे भुवन में भी तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं बचेगा, माने कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। शत्रु का नाश क्या करना है? शत्रु ही नहीं बनेगा कोई, यदि मैत्री कृपा प्रमुदिता, ये समता की सहेलियाँ समता के साथ हमारे मन में रहेंगी तो पूरे शकल त्रिभुवन में कोई भी हमारा शत्रु ही नहीं बनेगा। खंडान्वय से इसका अर्थ देख लेते हैं। मैत्री कृपा प्रमुदिता शुभ गागनानाम, माने मित्रता, कृपा और प्रमोद भावना रूपी सुंदर स्त्रियों को शुभ्राभ्र सन्निभम सदने, धवल आकाश के समान मन रूपी भवन में निवासम देही, निवास दो, उनको रहने के लिए जगह दो। कहाँ? अपने मन रूपी भवन में। पहले अपना मन धवल आकाश के समान स्वच्छ बनाओ, फिर उसमें मैत्री कृपा प्रमुदिता इन सुंदर स्त्रियों को उसमें अपने निवास स्थान दो। ता समता, और उन्हें समता भावना सखी के रूप में अभिमता इष्ट है। मैंने इनको समता भावना, समता की सखी हैं, ये समता की सखी के रूप में अभिष्ट हैं, इसलिए इनको अपने मन में जगह दो। एवं तब भुवनेपि कोपि शत्रु नास्ति, ऐसा करने पर तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा। अगर तुमने इसको धारण कर लिया तो तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं बचेगा। अर्थात जब ये तीनों मैत्री प्रमुदिता कृपा, ये अगर हमारे अंदर प्रमोद भावना वगैरह समता की सहेली बन कर के हमारे स्वच्छ मन में निवास करेंगे तो हमारा कोई शत्रु पैदा ही नहीं होगा। तीनों लोकों में हम शत्रुओं से रहित रहेंगे। तो इतना यहाँ समता की चर्चा हुई है।